जैन सर ने कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ कंज्यूमर्स के हित में नहीं है। अल्टीमेटली गुड्स पर ही टैरिफ लगता है और फिर महंगाई को हवा भी देती है और ये सारे देश संघर्ष कर रहे हैं कि महंगाई के कुचक्र से किस तरह से निकला जाए। लेकिन सरकार के लेवल पर क्या हो रहा है, सुमित से जरा जानते हैं। सुमित, आप लगातार तमाम मिनिस्ट्रीज को ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेड मिनिस्ट्री हो या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, और सूत्रों के हवाले से चीजें निकल के आई हैं कि ऑलरेडी ये नेगोशिएशन टेबल पर है और भारत शायद अपने टैरिफ को रिड्यूस कर सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहले एक बिजनेसमैन है, उसके बाद पॉलिटिशियन है, तो हमेशा वो नेगोशिएशन टेबल खुला रखेंगे। आपके पास क्या जानकारी आ रही है, क्या आपको सेंस मिल रहा है, क्या भारत भी टैरिफ रिड्यूस करेगा या फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, अभी पूरे दिन जो है वो इस पे चर्चा चलेगी। भारत की सरकारें, जो मंत्रालय हैं कह सकते हैं, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, इन सबको पूरे दिन ट्रैक किया जाएगा। अभी जो कुछ सिनेरियोज को देखा जा रहा है भारत की तरफ से कि एक तो कई पार्ट्स पे ब्लैंकेट टैरिफ है, सब दुनिया में एक ही तरह का टैरिफ लगाया गया है। कुछ जगहों पे टैरिफ ज्यादा है और भारत में कम हो जाता है, उससे भारत को फायदा भी पहुंचता है। जबकि कुछ जगहों पे भारत में टैरिफ ज्यादा हो जाता है, दूसरी जगह कम होता है, तो भारत में डंपिंग भी हो सकती है। तो ये सब सिनेरियोज आज पूरे स्टडी किए जा रहे हैं। अभी शुरुआत है दिन की। रात को जो हुआ अमेरिका में, जाहिर सी बात है कुछ एक्सपेक्टेड था, कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, और अब उसको पूरे दिन स्टडी किया जाएगा और उस पर एक स्ट्रेटेजी प्लान तैयार किया जाएगा कि कैसे भारत रेड करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ भारत की तरफ से बहुत मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है कि भारत अगर करेगा तो भारत को ही नुकसान झेलना पड़ सकता है। कहां तक निर्यातक इसको झेल पाएंगे वो भी देखने की बात है। कुछ निर्यातकों से हमारी बात हुई थी पहले भी, उन्होंने कहा अमेरिकन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको किसी भी कीमत पर इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे हमें अपने मार्जिन्स कम करने पड़े। तो ये सब स्ट्रेटेजी पूरे दिन बनाई जाएगी। वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तो फिलहाल एक विदेशी दौरे पे निकले हैं, वहां भी वो बातचीत के दौर जारी रखेंगे और हम उसको भी उस पर नजर रखेंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से भी कुछ बयान आ सकते हैं, तो पूरे दिन ये दौर जारी रहेगा। एक वॉर टाइम मॉनिटरिंग सिचुएशन की तरह से पूरी सरकार इसको देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है। हमारी बातचीत हुई ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से, वो कह रहे हैं वो भी वेट एंड वॉच मोड पे ही हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल का निर्यात देखें तो $10 मिलियन का ही होता है, बहुत छोटा है, पर जो पार्ट्स हैं वो $2 बिलियन से ज्यादा के निर्यात होते हैं, उस पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। पर ये सब फिलहाल वेट एंड वॉच मोड में है। अभिषेक। सुमित, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं और ढेर सारी बातचीत हमने की और ढेर सारा काम आपको भी करना है। बहुत शुक्रिया आपके साथ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। फिर से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे हम और सारे इंपॉर्टेंट टेक अवेज ड्यूरिंग द एंटायर डे आपसे जरूर लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी पूरे दिन भर, और जैसे कि सुमित हमें बता रहे थे, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से बातचीत, केमिकल प्लेयर्स से, और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो डंपिंग का उन्होंने कहा, अगर चीन यूएस के साथ बिजनेस नहीं करेगा तो फिर डंपिंग का सिनेरियो हो सकता है, और डंपिंग किस जोन में करेगा, कौन से देश में करेगा, और अगर वो हो जाता है तो किस तरह से इकोनॉमी पैन आउट होती हुई दिखेगी, कितनी